हेलो एवरीवन, पीसीएस वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज हम लोग एडुटेरिया करंट अफेयर प्रैक्टिस से 12 देखने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने 1 से लेकर 11 तक देख रखा था। आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो उसे। और इसमें जो है हम लोग क्या कर रहे हैं कि ये पूरा वीडियो ख़त्म होने के बाद लास्ट में 2 से 3 मिनट हम लोग एक रिवीजन कर लेते हैं पूरे 50 क्वेश्चन का। तो अगर जो भी लास्ट में एग्ज़ाम में देख रहे हो तो पूरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, उतना टाइम नहीं रहेगा। लास्ट में जाके बस हर वीडियो का 2 से 3 मिनट देख लेना है, तो रिवीजन हो जाएगा अच्छे से करंट अफेयर का। मान के चलो कि 1 घंटे अगर देख लेते हो 2 से 3 मिनट का वीडियो, तो पूरा प्रैक्टिस सेट कवर हो जाएगा। उस टाइम टाइम की बहुत कमी होती है, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो चलो शुरू करते हैं इसका। देखो, क्वेश्चन नंबर 1 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। विवाद से विश्वास स्कीम हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय आरबीआई। दिस स्कीम वाज लॉन्च टू रिजॉल्व टैक्स डिस्प्यूट्स। तो पूछा गया हमसे ट्रू स्टेटमेंट कौन है इसमें। इसमें जो है ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। ओनली सेकंड स्टेटमेंट जो है ट्रू है। ये जो स्कीम है ये आरबीआई के द्वारा लॉन्च नहीं किया गया है, ये फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा किया गया है। ठीक है, फाइनेंस मिनिस्ट्री है जिन्होंने ये स्कीम, विवाद से विश्वास स्कीम लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, तामू लोसार फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच रीजन। तो ये फेस्टिवल किस रीजन में मनाया जाता है? तो ये नेपाल में मनाया जाता है। तो हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3 है, सनफ्लावर वर द फर्स्ट वंस टू नो इज अ शॉर्ट फिल्म ऑफ विच लैंग्वेज विच हैज़ रिसेंटली बीन नॉमिनेटेड फॉर ऑस्कर। तो ये किस लैंग्वेज में है? तो कन्नड़ लैंग्वेज में है। ठीक है, कन्नड़ लैंग्वेज में है। क्या नेम है इस मूवी का? तो सनफ्लावर वर द फर्स्ट वंस टू नो, करेक्ट है। हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा इसमें, इतना ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, शहीद माधो सिंह हाथ खर्चा योजना इज रिलेटेड टू विच स्टेट। तो ये योजना किस स्टेट से रिलेटेड है? तो ये आपका उड़ीसा से रिलेटेड है। ठीक है, इसमें क्या होगा कि जो स्टूडेंट होते हैं एसटी कम्युनिटी से, तो उसके लिए हेल्प किया जाएगा पढ़ाई में, जो कि हायर क्लास के बाद क्या होता है, 12th के बाद पढ़ाई ड्रॉप आउट कर देते हैं, तो उसके लिए ड्रॉप आउट ना हो, तो शहीद माधो सिंह हथ खर्चा योजना जो है लाया गया है उड़ीसा गवर्नमेंट के द्वारा, SC ST के लिए ये बेसिकली। क्वेश्चन नंबर 5 है, कंसिडर स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग नाग मार्क 2। तो क्या स्टेटमेंट है इससे रिलेटेड? फॉल्स स्टेटमेंट कौन सा है इसमें, ये बताना है। देखो, नाग मार्क 2 जो है एक फायर एंड फॉरगेट एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, करेक्ट स्टेटमेंट है। और ये डेवलप किया गया है DRDO के द्वारा, तो ये भी करेक्ट है। तो हमसे फॉल्स पूछा गया तो इसमें कोई भी फॉल्स नहीं है, नाइदर 1 नॉट 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, रिगार्डिंग PM सूर्य घर फ्री इलेक्ट्रिसिटी स्कीम। तो इसके तहत कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, उसमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। पहला दिया गया कि इट वाज लॉन्च इन फरवरी 24, करेक्ट है। इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोवाइड फ्री इलेक्ट्रिसिटी टू 2 करोड़ हाउस होल्ड्स, ये इनकरेक्ट है। अंडर दिस स्कीम सब्सिडी इज प्रोवाइडेड टू प्रमोट द यूज ऑफ सोलर एनर्जी, ये बिल्कुल करेक्ट है। सब्सिडी प्रोवाइड किया जाएगा क्योंकि प्रमोट करने के लिए, सोलर एनर्जी यूज़ करने के लिए। तो हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, 1 एंड 3 आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7 है, हु पब्लिश द रिपोर्ट टाइटल्ड एस्टिमेशन एंड मेजरमेंट ऑफ इंडियाज डिजिटल इकोनॉमी। ये कौन करती है? तो मीटी करती है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 8 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स रिगार्डिंग द नेशनल ट्राइबल हेल्थ कॉन्फ्रेंस 2025। इट वाज ऑर्गेनाइज्ड इन न्यू दिल्ली, करेक्ट है। इट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड
मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, ये भी करेक्ट है। C8 एम्स टू इम्प्रूव एक्सेस टू हेल्थ केयर फॉर ट्राइबल कम्युनिटीज़, ठीक है, ट्राइबल कम्युनिटीज़ के लिए अंडर द धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान। तो हमारा ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। लेटर ऑफ इंटेंट वाज साइंड टू अडॉप्ट अ ट्राइबल ब्लॉक इन मध्य प्रदेश फॉर रिसर्च। ये मध्य प्रदेश नहीं होगा, यहाँ पे उड़ीसा होगा, ठीक है, उड़ीसा ने साइन किया है। तो याद रखोगे, नेशनल ट्राइबल हेल्थ कॉन्फ्रेंस से हम लोगों ने देख लिया ये कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया था, न्यू दिल्ली में। जो मिनिस्ट्री थी तो हेल्थ और फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री और मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर, दो मिनिस्ट्री थे। और जो धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान योजना तहत ये ट्राइबल कम्युनिटीज़ को एक्सेस मिलेगा हेल्थ केयर में। और जो लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया था ओडिशा ने किया था। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। इंडिया ज्वाइन द यूरो ड्रोन प्रोग्राम एज एन ऑब्जर्वर नेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट इन्वॉल्व इन दिस प्रोग्राम। तो कौन सा कंट्री इसमें इन्वॉल्व नहीं है, तो ये यूएसए है जो इन्वॉल्व नहीं है, फ्रांस, जर्मनी, इटली, ये तीनों हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है। एरो स्पेस एंड डिफेंस यूनिट एंड एम्प्लॉयमेंट प्रमोशन पॉलिसी 24 इज एन इनिशिएटिव ऑफ विच स्टेट। तो किस स्टेट का इनिशिएटिव है ये, उत्तर प्रदेश का है। क्वेश्चन नंबर 11 है। लिस्ट दिया गया इवेंट का और स्टेट बताना है कौन सा है। तो गुणोत्सव दिया गया है, गान नगई फेस्टिवल है, पंगा पास इंटरनेशनल फेस्टिवल है, और सुभ्रदा योजना है, ठीक है। तो बताना है कौन सा स्टेटमेंट है। तो गुणोत्सव याद रखेंगे, हमारा असम से है। गान नगई फेस्टिवल, गान नगई फेस्टिवल किससे है, मणिपुर का है। पंगासु पास इंटरनेशनल फेस्टिवल ये अरुणाचल प्रदेश में है। और सुभ्रदा योजना जो है उड़ीसा का है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा इसमें करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12 है। वेयर हैज़ बीन इंडियाज़ फर्स्ट ऑर्गेनिक फिशरीज क्लस्टर लॉन्च्ड। ये कहाँ पे फर्स्ट ऑर्गेनिक फिशरीज क्लस्टर लॉन्च किया गया, सिक्किम में। नेक्स्ट है। हु वाज द चीफ गेस्ट ऑफ इंडियाज रिपब्लिक डे 2025। तो ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडोनेशिया थे, ठीक है, याद रखेंगे। इसमें आंसर में फ्रांस दिया गया है जो कि गलत है। क्वेश्चन नंबर 14 है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट इंडियन सिटी टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज वेटलैंड सिटी अंडर द रामसर कन्वेंशन। तो कौन सी सिटी हो ये, तो ये इंदौर और उदयपुर दोनों सिटी हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखोगे। फर्स्ट इंडियन सिटी बने टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज वेटलैंड सिटी, तो इंदौर और उदयपुर। इंदौर में है आपको सिरपुर लेक, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन। ये पूछा गया है कौन सा करेक्ट ट्रू स्टेटमेंट है। देखो, इट एम्स टू प्रमोट डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ की मिनरल्स रिक्वायर्ड टू टेक्नोलॉजी एंड डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, करेक्ट है। दिस मिशन फोकसेज ऑन मिनरल्स सच एज लिथियम, कोबाल्ट, कॉपर, निकेल एंड रेयर अर्थ एलिमेंट्स। तो हमारे दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं इसमें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है। विच राइटर हैज़ बीन अवार्डेड द बुकर प्राइज फॉर द ईयर 2024। तो ये किस राइटर को प्रोवाइड किया गया है बुकर प्राइज 2024 के लिए। तो ये सामंता हार्वे है, आंसर हमारा बी हो जाएगा। इसमें ध्यान रखोगे, ये जो बुकर प्राइज़ पूछा गया है यहाँ पे 2024 का पूछा गया है, सामंथा हार्वे है। 2025 का अगर पूछा जाएगा तो बानू मुश्ताक याद रखेंगे, ठीक है। किसके लिए दिया गया था बानू मुश्ताक को, हर्ट लैम्प के लिए। ध्यान रखेंगे, बानू मुश्ताक हर्ट लैम्प के लिए 2025 का बुकर प्राइज़ दिया गया है। और ये कन्नड़ में पहली बार दिया गया है, कन्नड़ वर्क के लिए फर्स्ट टाइम दिया गया है, ये भी ध्यान रखोगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है।
विच इज़ द ट्राइबल कम्युनिटी डैट रिकॉग्नाइज लिव इन रिलेशनशिप। तो ट्राइबल कम्युनिटी कौन हुआ है जो लिव इन रिलेशनशिप को रिकॉग्नाइज किया है? तो ये है कोंडा रेड्डी। ठीक है, कोंडा रेड्डी आंध्र प्रदेश का ट्राइब है। तो वहाँ पे क्या है कि लिव इन रिलेशनशिप का जो है ट्रेडिशन कम्युनिटी में आया है। इसमें ध्यान रखेंगे एक जो गरासिया ट्राइब होता है, ठीक है, ये राजस्थान का है। ग्रासिया ट्राइबल कम्युनिटी जो राजस्थान का है, तो वहाँ पे लिव इन रिलेशनशिप बहुत पहले से चल रहा है, ट्रेडिशन ओल्ड टाइम से। तो उसको क्या कहा जाता है? डापा कहा जाता है, ठीक ना। तो इसमें क्या होता है कि यहाँ पे एक ऐसा कल्चर है कि जो बच्चे बड़े होते हैं तो वहाँ पे एक फेयर ऑर्गेनाइज किया जाता है और उसमें वो अपने पसंद से अपने साथी को चुन सकते हैं और उस हिसाब से जो है वो अपने लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं और शादी कोई ज़रूरत भी नहीं होता है और बच्चे भी उससे पहले हो सकते हैं और उसके बाद जो है बाद में वो लोग शादी करते हैं। तो इससे क्या ऑब्जर्वेशन, अगर कुछ रिसर्च ने देखा है कि डाइवोर्स केसेस या जो भी उत्पीड़न होती है, ये सब केसेस वहाँ पे नहीं पाए जाते हैं। तो ये न्यूज़ में था। और रिसेंट में वही जो है कोंडा रेड्डी ट्राइब जो है, इसने लिव इन रिलेशनशिप ये जो प्रथा है इसको अपनाया है आंध्र प्रदेश का। और पहले से ग्रासिया ट्राइब जो है राजस्थान में वो करते आ रहे हैं, ये ध्यान रखोगे। क्वेश्चन नंबर 18 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इकोनॉमिक रिव्यू ऑफ इंडिया 2024-2025। 18 का बताना है क्या है? India's real GDP and GVA growth rate is estimated to be 6.4% in 2025. The unemployment rate has remained at 3.2% in 23-24. Correct है। India ranks 6th among the top patent filing offices in the world. तो ये भी हमारा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो इसमें तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। माउंट ईबू वोल्केनो इरेप्टेड इन जनवरी 25। इट इज़ लोकेटेड इन विच कंट्री? तो ये किस कंट्री में? ये इंडोनेशिया में है। माउंट ईबू वोल्केनो इंडोनेशिया में है। फिर है फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द पावरफुल पासपोर्ट इंडेक्स 2025 रिलीज बाय हेनले एंड पार्टनर इंस्टीट्यूट। तो बताना इसमें कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट? इसका पहला स्टेटमेंट है जापान रैंक्स फर्स्ट अमंग 195 कंट्रीज। ये इनकरेक्ट है, जापान नहीं, सिंगापुर है। ठीक है। इंडिया रैंक्स 86। 86 नहीं है, इंडिया का रैंक याद रखोगे 77th। तो इस तरह से ट्रू स्टेटमेंट पूछा गया तो ट्रू स्टेटमेंट कोई भी नहीं है, नाइदर वन नॉट टू हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। रिसेंटली विच टेनिस प्लेयर हैज़ मेड द रिकॉर्ड ऑफ प्लेइंग द मोस्ट ग्रैंड स्लैम मैचेज इन टेनिस हिस्ट्री? कौन बन गई है ये? नोवाक जोकोविक हैं। ये क्या है? टेनिस प्लेयर, ये जो मोस्ट ग्रैंड स्लैम मिला है मैचेज में, टेनिस नोवाक जोकोविक को मिला है। ठीक है, मुझे लग रहा था किसी लेडीज़ का पूछा। तो नोवाक जोकोविक है। ग्रैंड स्लैम सबसे ज़्यादा किसके पास है? नोवाक जोकोविक, याद रखोगे। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द थीम ऑफ वर्ल्ड हिंदी डे 2025? तो वर्ल्ड हिंदी डे का थीम क्या था 2025 का? ग्लोबल वॉइस ऑफ यूनिटी एंड कल्चरल प्राइड। क्या है? ग्लोबल वॉइस ऑफ यूनिटी एंड कल्चरल प्राइड। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द फर्स्ट फिजिकल हेल्थ इंडेक्स 2025 रिपोर्ट ऑफ नीति आयोग। याद रखोगे फिजिकल हेल्थ इंडेक्स कौन निकालता है? नीति आयोग। इसमें क्या दिया गया है? पहला है उड़ीसा इज द टॉप रैंक स्टेट एंड बिहार इज एट थर्ड पोजीशन। ये थर्ड नहीं है, 13th पोजीशन है।
बिहार को कौन सा पोजीशन मिला है? 13th। उड़ीसा जो टॉप पे है। फिजिकल हेल्थ इंडेक्स नीति आयोग निकालती है। तो हमसे पूछा गया ट्रू स्टेटमेंट, ए जो है ओनली वन स्टेटमेंट ट्रू है। 24 का है UDISC रिपोर्ट वाज रिलीज्ड बाय विच मिनिस्ट्री। कौन सी मिनिस्ट्री निकालती है रिपोर्ट? तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन निकालती है। नेक्स्ट, रिसेंटली कंस्टिट्यूटेड AK जैन कमिटी इज रिलेटेड टू। AK जैन कमिटी किससे रिलेटेड है? ये बैंकिंग से रिलेटेड है। नेशनल टर्मरिक बोर्ड वाज इस्टेब्लिश्ड इन। किस में इस्टेब्लिश्ड है? ये निज़ामाबाद तेलंगाना में इस्टेब्लिश किया गया है। नेशनल टर्मरिक बोर्ड याद रखोगे, पहले तो तेलंगाना है। तेलंगाना में कहा? निज़ामाबाद में। तेलंगाना याद रख लो, उतना काफ़ी है। हु इनॉग्रेटेड द 8th एडिशन ऑफ इंडस फूड 2025 इन ग्रेटर नोएडा। तो ये है आपको चिराग पासवान। इंडस फूड 2025 ग्रेटर नोएडा में हुआ था 8th एडिशन। तो किसने इनॉग्रेट किया था? चिराग पासवान ने। 28 रिसेंटली वेयर डिड द क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म ब्लिंकिट लॉन्च अ क्विक रिस्पॉन्स एम्बुलेंस सर्विस। तो ये कहाँ पे किया गया है? गुरुग्राम में किया गया है। नेक्स्ट है वेयर वाज इंडियाज फर्स्ट जनरेशन बीटा बेबी फ्रैमकी रेमरुआट डिका जेडेंग बॉर्न। तो फर्स्ट जनरेशन बीटा बेबी कहाँ पे जन्म लिया है? इंडियाज फर्स्ट है, तो ये हो जाएगा मिज़ोरम। इंडिया का पहला जनरेशन बीटा बेबी जनरेशन का ये। 30 नंबर क्वेश्चन है अंडर हुज चेयरमैनशिप वाज द वर्किंग ग्रुप कंस्टिट्यूटेड फॉर रिवीजन ऑफ द बेस ईयर ऑफ होलसेल प्राइस इंडेक्स। तो कौन से किसके चेयरमैनशिप में ये किया जा रहा है? तो ये है रमेश चंद। इस टाइप के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं। चेयरमैन से पूछा है वर्किंग ग्रुप कंस्टिट्यूटेड फॉर रिवीजन जो होगा तो बेस ईयर होलसेल प्राइस इंडेक्स का, तो रमेश चंद है ये। क्वेश्चन नंबर 31 है हाउ मेनी पीपल हैज़ बीन अवॉर्डेड द मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2024 बाय द प्रेसिडेंट अंडर द नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड 17 जनवरी 2025। तो कितने हैं ये? 4 हैं। इसमें कौन कौन है? पहले हैं डी गुकेश, ठीक है। चेस से हरमनप्रीत सिंह है। थर्ड है मनु भाकर। एंड लास्ट प्रवीण कुमार। डी गुकेश है, हरमनप्रीत सिंह है, मनु भाकर है, प्रवीण कुमार है। 4 लोग हैं, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 32 है विच मिनिस्ट्री हैज़ डिक्लेयर 2025 एज द ईयर ऑफ रिफॉर्म्स। तो किस मिनिस्ट्री ने किया ये? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने किया है। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं इन विजडेन 2025 हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन नेम्ड द लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर इन द मेंस कैटेगरी। तो किसे दिया गया ये? जसप्रीत बुमराह को। क्वेश्चन नंबर 34 है ऑन January 6, 2025 प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वर्चुअली इनॉग्रेटेड विच रेलवे डिवीजन एज द 69 डिवीजन अंडर द रेलवे जोन। किस रेलवे जोन को इनॉग्रेट किया गया था? तो ये जम्मू रेलवे डिवीजन को। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं 28 जनवरी 2025 विच स्टेट गवर्नमेंट बिकम द फर्स्ट नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट टू साइन विथ मीटिज डिजिटल इंडिया लैंग्वेज डिपार्टमेंट टू प्रमोट इंटीग्रेशन ऑफ रीजनल लैंग्वेज इन गवर्नेंस। तो किसने किया? ये त्रिपुरा ने किया है, ठीक है। मीटी डिजिटल इंडिया लैंग्वेज डिपार्टमेंट के साथ साइन किया है, प्रमोट करेगा इंटीग्रेशन में रीजनल लैंग्वेज को। नेक्स्ट है रिसेंटली विच स्टेट यूनियन टेरिटरी लॉन्च द डिजिटल ट्री आधार इनिशिएटिव टू प्रोटेक्ट चिनार ट्रीज। कौन सा हो जाएगा ये? जम्मू एंड कश्मीर होगा। 37 है वेयर हैज़ द फर्स्ट एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी ऑफ ईस्टर्न इंडिया बीन इनॉग्रेटेड रिसेंटली।
तो ये वेस्ट बंगाल में हुआ है। वेयर आर द फर्स्ट एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी ऑफ ईस्टर्न इंडिया बीन इनॉग्रेटेड रिसेंटली? वेस्ट बंगाल। वेयर इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डाटा सेंटर बीइंग बिल्ट? तो कहाँ हुआ ये? जामनगर में। वर्ल्ड का लार्जेस्ट डाटा सेंटर बिल्ड किया गया है जामनगर, गुजरात में। 39 नंबर क्वेश्चन है, वेयर हैज़ बीन द 11th ब्रिक्स इन्वायरमेंट मिनिस्टर मीटिंग हेल्ड? तो ब्रिक्स इन्वायरमेंट मीटिंग हेल्ड कहाँ हुआ था 11th? तो ये आपको ब्राज़ीलिया में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 40, इंडिया एंड स्पेन हैव डिक्लेयर्ड 2026 एज विच ईयर? ये ड्यूअल ईयर घोषित किया गया, इंडिया स्पेन डिक्लेयर किया 2026 को ड्यूअल ईयर। 41 नंबर क्वेश्चन है, इंडियाज डिफेंस एक्सपोर्ट्स रीच अ रिकॉर्ड ऑफ हाउ मेनी करोड्स इन द फाइनेंशियल ईयर 24-25? कितना है? तो 23,622 करोड़ है। क्वेश्चन नंबर 42 है, विच कंट्री बिकम द फर्स्ट अफ्रीकन कंट्री टू एलिमिनेट ऑनकोसेर्सियासिस, रिवर ब्लाइंडनेस कहते हैं इसे, एज अ थ्रेट टू पब्लिक हेल्थ? तो किसने किया? ये नाइजर ने किया है। 43rd नंबर क्वेश्चन है, रिसेंटली इन विच कंट्री द कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म कमीशन हैज़ proposed to change the state principle of secularism, socialism and nationalism from the constitution? तो किस कंट्री ने ये कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म लाया है, चेंज करेगा स्टेट के प्रिंसिपल को, सेकुलरिज्म, सोशलिज्म, नेशनलिज्म को? तो ये आपको बांग्लादेश से। 44th नंबर क्वेश्चन है, विच इंडिया हैज़ बीन सेलेक्टेड फॉर स्पेस ट्रेवल फॉर एक्सियम 4 मिशन? तो शुभांशु शुक्ला थे, इंडिया से थे। तो स्पेस ट्रेवल फॉर एक्सियम मिशन से रिलेटेड थे, याद रखोगे, एक्सियम मिशन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द इंडियन स्टार्टअप दैट हैज इंट्रोड्यूस्ड इंडियाज फर्स्ट इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग एयर टैक्सी प्रोटोटाइप शून्य? तो कहाँ का स्टार्टअप है, किसका? तो ये सरला एविएशन का है, ठीक है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है ऐसा। 46, सी डॉट इज मूविंग फॉरवर्ड इन पार्टनरशिप विथ होम टू डेवलप ऑप्टिकल ट्रांसीवर चिपसेट फॉर इंडिया 6G वायरलेस कम्युनिकेशन? तो ये IIT बॉम्बे ने किया है। सी डॉट इज मूविंग फॉरवर्ड इन पार्टनरशिप विथ होम, तो IIT बॉम्बे के साथ ये पार्टनरशिप करेगा और डेवलप करेगा ऑप्टिकल ट्रांसीवर चिपसेट फॉर इंडिया 6G वायरलेस कम्युनिकेशन के लिए, IIT बॉम्बे, याद रखेंगे। 47 है, उत्तराखंड गवर्नमेंट हैज़ पार्टनर्ड विथ विच कंट्री टू डेवलप द स्टेट्स जियो थर्मल एनर्जी पोटेंशियल? तो ये आइसलैंड है। नेक्स्ट, विथ विच कंट्री रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन साइंड अ 20-year कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप ट्रीटी इन जनवरी 25? तो कौन सा हो जाएगा इसका? ईरान हो जाएगा, ठीक है। रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन साइन किए ईरान के साथ 20-year कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप ट्रीटी। 49th, विच एनिवर्सरी हैज़ बीन सेलिब्रेटेड बाय द इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑन 15th जनवरी 2025? तो IMD ने कौन सा एनिवर्सरी मनाया है अभी? तो 150th एनिवर्सरी मनाया है। क्वेश्चन नंबर 50 है, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट हैज़ साइंड एन MOU विथ विच ऑनलाइन प्लेटफॉर्म टू लिस्ट गिग एंड लॉजिस्टिक रोल्स ऑन द नेशनल कैरियर सर्विस पोर्टल? तो ये स्विगी हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। एक बार हम लोग रिवीजन कर लेंगे इसे जल्दी, चलिए देखते हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट साइन किया है MOU किसके साथ? किस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ? तो लिस्ट गिग एंड लॉजिस्टिक रोल्स ऑन द नेशनल कैरियर सर्विस, तो ये स्विगी के साथ साइन किया है। IMD का कौन सा एनिवर्सरी हो जाएगा? ये 158th। उसके बाद रसिया ने ईरान के साथ मिलके एक 20-year कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप साइन किया है। फिर से उत्तराखंड गवर्नमेंट पार्टनर किया है किसके साथ, किस कंट्री के साथ? टू डेवलप स्टेट जियो थर्मल एनर्जी, आइसलैंड के साथ पार्टनरशिप किया है।
सी डॉट जो है पार्टनर किया था आईआईटी बॉम्बे के साथ। क्या करेगा, डेवलप करेगा ऑप्टिकल ट्रांसीवर चिपसेट फॉर इंडिया 6G वायरलेस कम्युनिकेशन के लिए। सरला एविएशन देख लिए थे, ये इंडियन स्टार्टअप है दैट हैज़ इंट्रोड्यूस इंडियाज फर्स्ट इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग एयर टैक्सी प्रोटोटाइप शून्य जो है, ठीक है। शून्य क्या है, एयर टैक्सी प्रोटोटाइप है। शुभांशु शुक्ला देख लिए थे, एक्सियम 4 मिशन से रिलेटेड है स्पेस ट्रेवल के लिए। बांग्लादेश का देखे थे कि वो चेंज कर रहा है, अपना कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म ला रहा है। किस लिए, तो क्या करेगा, कमीशन प्रपोज करेगा, चेंज करेगा सेकुलरिज्म, सोशलिज्म, नेशनलिज्म फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन। नाइजर क्या था, एक यहाँ पे एलिमिनेट किया है, फर्स्ट कंट्री बना अफ्रीकन कंट्री एलिमिनेट किया ऑनको सेरसियासिस को। ये जो बेसिकली रिवर ब्लाइंडनेस होता है, ठीक है। तो नाइजर याद रखेंगे। इसमें कुछ डाटा दिया गया था इंडियन रिपोर्ट एक्सपोर्ट का 23,622 करोड़। फिर से इंडिया स्पेन जो है डिक्लेयर किया 2026 को डुअल ईयर। 11th ब्रिक्स इन्वायरमेंट मिनिस्टर्स मीटिंग कहाँ पे हुआ था, ब्राज़ीलिया में हुआ था। वर्ल्ड का लार्जेस्ट डाटा सेंटर कहाँ बन रहा है, जामनगर गुजरात में। फर्स्ट एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी ईस्टर्न इंडिया बीइंग इनॉग्रेटेड रिसेंटली, वेस्ट बंगाल में फर्स्ट एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी होगा ईस्टर्न इंडिया का। जम्मू कश्मीर में क्या था, एक स्टेशन यूनिट लॉन्च किया है डिजिटल ट्री आधार इनिशिएटिव टू प्रोटेक्ट शिनार ट्री, ठीक है। शिनार ट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए जम्मू कश्मीर ने ये लॉन्च किया है डिजिटल ट्री आधार इनिशिएटिव। त्रिपुरा क्या था, स्टेट गवर्नमेंट फर्स्ट नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट बना है जो साइन विथ मीटी। क्या करेगा, ये इंडियन लैंग्वेज के डिपार्टमेंट के साथ प्रमोट करेगा इंटीग्रेशन ऑफ रीजनल लैंग्वेज जो है वहाँ का गवर्नेंस में हेल्प करेगा। जम्मू रेलवे डिवीज़न जो है वर्चुअली इनोग्रेट किया था प्राइम मिनिस्टर मोदी ने, 69 डिवीज़न बन गया ये। जसप्रीत बुमराह जो बने हैं विजडन 2025 में लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर बने हैं, ठीक है। नेक्स्ट है विच मिनिस्ट्री हैज़ डिक्लेयर 2025 ईयर ऑफ द रिफॉर्म्स, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस था ये। ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड किनको किनको दिया गया था, 4 लोगों को दिया गया था, डी गुकेश को, हरमनप्रीत सिंह को, मनु भाकर को, प्रवीण कुमार को। फिर से रमेश चंद किसे, होलसेल प्राइस इंडेक्स का जो बेस ईयर है वो चेंज करने के लिए एक कमेटी गठित की गई थी, उसके चेयरमैनशिप कौन किए थे, रमेश चंद। फिर से इंडिया का पहला फर्स्ट जनरेशन बीटा बेबी फ्रैमकी रेमरुआड डी का जेडेंग बॉर्न, तो ये मिज़ोरम में हुआ है, ठीक है। इंडिया का फर्स्ट बीटा बेबी होगा ये। गुरुग्राम में क्या हुआ था, एक क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म ब्लिंकेट लॉन्च हुआ है क्विक रिस्पांस एम्बुलेंस सर्विस के लिए। क्विक रिस्पांस एम्बुलेंस सर्विस गुरुग्राम याद रखेंगे। यहाँ पे 6th एडिशन किया गया था इंडस फूड 2025 का ग्रेटर नोएडा में चिराग पासवान के द्वारा। फिर से नेशनल टर्मेरिक बोर्ड कहाँ पे है, तेलंगाना निज़ामाबाद में है। एके जैन कमेटी किससे रिलेटेड है, बैंकिंग से। यूडीसी रिपोर्ट जो है किससे, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का है। फिजिकल हेल्थ इंडेक्स में नीति आयोग निकालती है, तो उसमें बताना था उड़ीसा जो है टॉप रैंक है, बिहार का कितना रैंक है, 13th रैंक है। फिर से कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन से था। इसमें क्या था, एम किया था ये कि प्रोमोट डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ की मिनरल्स रिक्वायर्ड फॉर टेक्नोलॉजी एंड डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, और दूसरा था कि मिशन फोकस करेगा ऑन मिनरल्स सच एज लिथियम, कॉपर, निकेल एंड रेयर अर्थ एलिमेंट्स। तो हमारा ऑप्शन सी हो गया था, बोथ आर करेक्ट। नेक्स्ट था बुकर प्राइज़ पूछा गया था, यहाँ पे 24 का पूछा गया था तो समंथा हार्वे थी। अगर 25 का पूछा जाता है तो बानू मुश्ताक हो जाएगी हर्ट लैम्प के लिए, ठीक है। और फर्स्ट कन्नड़ के लिए दिया गया, कन्नड़ पोइट के लिए दिया गया ये, ठीक है, बुकर प्राइज़। ट्राइबल कम्युनिटी डेट रिकॉग्नाइजेज लिव इन रिलेशनशिप, कोंडा रेड्डी अभी हाल ही में बताया था मैंने। इससे पहले जो बहुत पुराने हैं, ग्रासिया ट्राइब एक राजस्थान में है, तो डापा जो होता है ये लिव इन रिलेशनशिप को लोग कहते हैं, तो इसका कहानी सुनाया था।
तो इतना बस ध्यान रखोगे। अभी हाल ही में अगर पूछा जाता है तो कोंडा रेड्डी है, आंध्र प्रदेश। रिगार्डिंग इकोनॉमिक रिव्यू पूछा गया था, इसमें क्या था, इंडिया का जो रियल जीडीपी एंड जीबीए ग्रोथ रेट है वो एस्टिमेट किया गया है 6.4% इन 2025। 6.4% याद रखोगे, इंडिया का रियल जीडीपी और जीबीए ग्रोथ एस्टिमेट किया गया है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट रिमेन 3.2% 23-24 में। इंडिया रैंक 6th एमंग द टॉप पेटेंट फाइलिंग ऑफिसेस इन द वर्ल्ड। माउंट ईबू वोल्केनो कहाँ पे था, इंडोनेशिया में इरप्ट हुआ था। उसके बाद पासपोर्ट इंडेक्स से था तो जापान फर्स्ट नहीं है, इस बार सिंगापुर टॉप किया और इंडिया का रैंक 77th है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में। टेनिस प्लेयर रिकॉर्ड प्लेइंग मोस्ट ग्रैंड स्लैम मैचेस टेनिस हिस्ट्री, तो कौन से बन गई है, नोवाक जोकोविक, मोस्ट ग्रैंड स्लैम है इनके पास। वर्ल्ड हिंदी डे का थीम क्या था, ग्लोबल वॉइस ऑफ यूनिटी एंड कल्चरल प्राइड। फिर से 14 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट इंडियन सिटी टू रिकॉग्नाइज वेटलैंड सिटी। तो ये बोथ था, इंदौर भी था और उदयपुर भी था। चीफ गेस्ट ऑफ इंडियन रिपब्लिक डे बताया था प्रेसिडेंट ऑफ इंडोनेशिया सुबांतो पावो थे। इंडिया फर्स्ट ऑर्गेनिक फिशरीज क्लस्टर सिक्किम में है। फिर से ये गुणोत्सव जो है असम का है। एजुकेशन को गुण से याद रखोगे, पहले ही बताया था गुण से एजुकेशन होता है, गुणवत्ता बढ़ाना। गान नागी फेस्टिवल मणिपुर का है। पंगासु फेस्टिवल अरुणाचल प्रदेश का है। सुभ्रता योजना उड़ीसा का है। डिफेंस यूनिट एम्प्लॉयमेंट प्रमोशन पॉलिसी कौन लाया है, उत्तर प्रदेश। फिर से पूछा गया था कौन सा कंट्री नहीं है इसमें, यूरो ड्रोन प्रोग्राम में, ठीक है, यूरो ड्रोन प्रोग्राम में इंडिया है। फ्रांस, जर्मनी, इटली ये सारे हैं। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका नहीं है। फिर से पूछा गया था फॉलोइंग फॉल्स पूछा गया था नेशनल ट्राइबल हेल्थ के बारे में। तो इसमें जो है ये दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया गया था। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर थी, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर थे, दो मिनिस्ट्री। उसके बाद धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत ये हेल्थ केयर फॉर ट्राइबल कम्युनिटीज़ को इम्प्रूव करने के लिए था। और जो लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया गया था उड़ीसा ने साइन किया था। इसमें देखते हैं विवाद से विश्वास स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा किया गया था। और जो ये इसका काम क्या था, रिजॉल्व टैक्स डिस्प्यूट। तामू लोसार फेस्टिवल कहाँ का है, नेपाल का है। सनफ्लावर वेयर द फर्स्ट वंस टू नो, ये एक शॉर्ट फिल्म था, किस लैंग्वेज में था, कन्नड़ लैंग्वेज में था। शहीद माधो सिंह हाथ खर्चा योजना किस स्टेट का है, तो उड़ीसा का है। बताया था एसटी के लिए पढ़ाई, जो हायर क्लास में ड्रॉप आउट करते हैं तो उनको हेल्प करने के लिए है। नाग मार्क 2 जो है एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, फायर एंड फॉरगेट, और डीआरडीओ ने डेवलप किया है। फिर से पीएम सूर्य घर फ्री इलेक्ट्रिसिटी जो है योजना के तहत पूछा गया था कौन सा ट्रू है, तो ये 2024 में लॉन्च किया गया था और सब्सिडी देता है प्रमोट करने के लिए यूज ऑफ सोलर एनर्जी। रिपोर्ट टाइटल एस्टिमेशन एंड मेजरमेंट ऑफ इंडिया डिजिटल इकोनॉमी कौन पब्लिश करता है, तो मीटी करती है, ठीक है। तो हमारा ये आज का प्रैक्टिस सेट 12 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट में हम लोग प्रैक्टिस सेट 13 देखेंगे। इससे पहले 1 से लेकर 11 तक आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो, तो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। इस तरह से रिवाइज करते रहिए और पढ़ते रहिए। जितना भी ये क्वेश्चन आंसर है इसमें से देख सकते हो, और जो भी आप बेसिक देखना हो पीछे में अपना बुक एक बार रिवाइज कर लोगे, उसके बाद ये वीडियो देखो, बहुत हेल्पफुल रहेगा। एग्ज़ाम के टाइम में अगर कोई भी बता ही दिया, लास्ट के 2-3 मिनट देखोगे तो आपका कवर हो जाएगा। चलिए इतना रहने देते हैं आज के लिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।